हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे मॉक ड्रिल सीरीज 49 जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1441। द लाइन इफ आई हैड अ फ्लावर फॉर एवरी टाइम आई थॉट ऑफ यू आई कुड वॉक थ्रू माई गार्डन फॉर एवर इज फ्रॉम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स ड्रामेटिक मोनोलॉग। टेनिसन के किस वर्क से ये लाइन ली गई है? क्वीन मैरी से, लॉक्सले हॉल, द फॉरेस्टर्स, इन मेमोरियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वीन मैरी की ये लाइन है, इफ आई हैड अ फ्लावर फॉर एवरी टाइम आई थॉट ऑफ यू आई कुड वॉक थ्रू माई गार्डन फॉर एवर। एक्सप्लेनेशन देखिए। क्वीन मैरी अ ड्रामा टेनिसन के द्वारा लिखा गया है, पब्लिश्ड हुआ था 1875 में। It is one of the Tennyson's historical poetic drama, part of a series he began in the 1870s. इस ड्रामा की शुरुआत 1870 के आसपास की हुई थी, पब्लिश हुआ था 1875 में। ये टेनिसन्स के हिस्टोरिकल पोएटिक ड्रामा में से एक है। क्वेश्चन नंबर 1442। द लाइन नॉलेज कम्स बस्ट wisdom lingers is from the poem Tennyson's Queen Mary, Locksley Hall, The Foresters, in Memoriam. Knowledge comes but wisdom lingers. नॉलेज आती है परंतु विस्डम बनी रहती है। ये किस पोएम की लाइन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉक्सले हॉल। लॉक्सले हॉल पोएम है टेनिसन्स की, इसी पोएम की लाइन है, नॉलेज कम्स, नॉलेज आती है बट विस्डम लिंगर्स, और जो बुद्धि है वो बनी रहती है। लॉक्सले हॉल ड्रामेटिक मोनोलॉग है टेनिसन का, फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1842 में। क्वेश्चन नंबर 1443। द लाइन एंड कम फॉर लव इज ऑफ द वैली कम फॉर लव इज ऑफ द वैली कम दाउ डाउन, किस पोएम की लाइन है? क्वीन मैरी, लॉक्सले हॉल, द प्रिंसेस, इन मेमोरियम। एंड कम फॉर लव इज ऑफ द वैली कम फॉर लव इज द ऑफ वैली कम डाउन डाउन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द प्रिंसेस। द प्रिंसेस टेनिसन की लॉन्ग नरेटिव पोएम है, इसी की लाइन है, एंड कम फॉर लव इज ऑफ द वैली कम फॉर लव इज ऑफ द वैली कम डाउ डाउन। द प्रिंसेस टेनिसन की नरेटिव पोएम है, 1847 में पब्लिश हुई थी। इसकी थीम याद रखिएगा, थीम ऑफ जेंडर रूल्स, वुमेन राइट्स ड्यूरिंग द विक्टोरियन एरा। तो द प्रिंसेस ये पोएम है वुमेन्स राइट्स पर, फोकस किया गया है वुमेन की एजुकेशन पर द प्रिंसेस पोएम में, तो इसकी थीम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1444। आपको बताना है टेनिसन की किस पोएम की ये लाइन है? वर्ड्स लाइक नेचर हाफ रिवील एंड हाफ कंसील द सोल विद इन। क्वीन मैरी, लॉक्सले हॉल, द फॉरेस्टर, या इन मेमोरियम। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, इन मेमोरियम की लाइन है, वर्ड्स लाइक नेचर हाफ रिवील एंड हाफ कंसील द सोल विद इन मेमोरियम। ये टेनिसन्स के द्वारा लिखी गई पोएम है, ये एलेजी है, पब्लिश हुई है 1850 में। इट वॉज रिटेन ओवर 17 ईयर्स, और इसको लिखने में 17 साल लग गए थे। मॉर्निंग द डेथ ऑफ टेनिसन्स क्लोज फ्रेंड ऑर्थर हेनरी हेलम। तो इन्होंने अपने क्लोज फ्रेंड ऑर्थर हेनरी हेलम के शोक पर लिखा है। द पोएम इज द सीरीज ऑफ 133 लिरिक्स। तो ये पोएम है 133 लिरिक की सीरीज है, इन मेमोरियम। याद रखिएगा, ऑर्थर हेनरी हेलम की डेथ पर शोक व्यक्त करते हुए इन्होंने लिखी है पोएम इन मेमोरियम, और इसमें 133 लिरिक्स है, और 17 साल लग गए इस पोएम को लिखने में, और 1850 में ये पब्लिश हुई है। क्वेश्चन नंबर 1445। द लाइन वी रिटर्न टू अवर प्लेस दीज किंगडम्स बट नो लॉन्गर एट इजी हेयर इन द ओल्ड डिस्पेंसेशन इज फ्रॉम टी एस इलेट्स पोएम। टी एस इलेट की किस पोएम की लाइन है? जर्नी ऑफ द मैगी, द होलो मैन,
द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, द वेस्टलैंड। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, जर्नी ऑफ द मैगी। टी एस इलियट की पोएम है। इसी पोएम की लाइन है, वी रिटर्न टू अवर प्लेसेस दीज किंगडम्स बट नो लॉन्गर इट इजी हियर इन द ओल्ड डिस्पेंसेशन। जर्नी ऑफ द मैगी टी एस इलियट की पोएम है। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, पब्लिश हुई है 1927 में। द पोएम एक्सप्लोर थीम ऑफ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, disillusionment and the complexities of faith, reflecting Eliot's own conversion to Anglicanism। और ये पोएम ये रिफ्लेक्ट कर रही है टी एस इलियट ने अपना धर्म परिवर्तन किया था, अब वो एंग्लिकनिज्म बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 1446, द लाइन्स दिस इज द डेड लैंड, दिस इज द कैक्टस लैंड, टी एस इलियट की किस पोएम की लाइन है? जर्नी ऑफ द मैगी, द हेलो मैन, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक या द वेस्टलैंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द होलो मैन की लाइन है, दिस इज द डेड लैंड, दिस इज द कैक्टस लैंड। द होलो मैन भी टी एस इलियट की पोएम है, पब्लिश हुई है 1925 में, डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द पोएम इज नोन फॉर इट्स फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर यूज फॉर सिम्बोलिज्म। और ये पोएम जानी जाती है अपने फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर के लिए, और उसमें सिम्बोलिज्म का भी यूज किया है। एंड इट्स conclusion that the world will end not with a bang but a whimper। और इस पोएम में बताया गया है कि दुनिया दुनिया है, जो वर्ल्ड है, संसार है, उसकी जो समाप्ति होगी वो धमाके के साथ नहीं होगी, बल्कि एक फुसफुसाहट के साथ होगी, वो भी धीमे से होगी। तो इसकी कंक्लूडिंग लाइन है, द वर्ल्ड विल एंड बट विद अ बैंग बट अ whimper। ये कंक्लूडिंग लाइन है द हेलो मैन की, याद रखिएगा। Question number 1447, the line, I have heard the myriad singing each to each, I do not think that they will sing to me। जर्नी ऑफ मैगी, द हेलो मैन, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, द वेस्टलैंड, किस पोएम की लाइन है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। इसी पोएम की लाइन है, आई हैव हियर्ड द मरमेड सिंगिंग ईच टू ईच, आई डू नॉट थिंक दैट मे विल सिंग टू मी। Question number 1448, the phrase hurry up please it's time is a recurring refrain in T.S. Eliot's Journey of Maggie, Hello Man, Love Song of J. Alfred Prufrock, The Wasteland। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, द वेस्टलैंड में आया है ये फ्रेज, हरी अप प्लीज इट्स टाइम। और ये फ्रेज आया है द वेस्टलैंड के जो अ गेम ऑफ चेस सेक्शन है, तो इसी सेक्शन में आया है, हरी अप प्लीज इट्स टाइम। तो याद रखिएगा, अ गेम ऑफ चेस में आया है, हरी अप प्लीज इट्स टाइम। क्वेश्चन नंबर 1449, द लाइन नाउ मोर देन एवर सीम्स इट रिच टू डाई टू सीज अपॉन द मिडनाइट विद नो पेन। कीट्स की किस पोएम की लाइन है? ओ टू नाइटिंगेल, ओ टू अ ग्रेसन अर्न, ओ टू ऑटम, ओ टू साइकी। जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइन हम आपको दे रहे हैं यूपी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एक लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन कॉपी में नोट करिए और उसको याद करिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओ टू अ नाइटिंगेल की लाइन है, नाउ मोर देन एवर सीम्स इट रिच टू डाई टू सीज अपॉन द मिडनाइट विद नो पेन। क्वेश्चन नंबर 1450, द लाइन, ओ brightest though, too late for antique bow, too late for the fond believing liar, when holy were the haunted forest bow, holy the air, the water and the fire। जॉन कीट्स की किस पोएम की लाइन है? ओ टू नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ओ टू ऑटम, ओ टू साइकी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओ टू साइकी की लाइन है।
एक्सप्लेनेशन देखिए, ओड टू साइकी जॉन कीट्स की पोएम है, फर्स्ट पब्लिश्ड हुई 1820 में, पार्ट ऑफ इस कलेक्शन लामिया इसाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस एंड अदर्स पोएम। ये कलेक्शन है जॉन कीट्स का, इसी कलेक्शन में ओड टू साइकी पब्लिश्ड हुई थी 1820 में। The poem, one of Keats' earliest odes, explored the myth of Psyche, a mortal who marries Cupid, and reflects on the power of imagination and love. क्वेश्चन नंबर 1451, बताना है ये लाइन जॉन कीट्स की किस पोएम की है। नो बॉयज, नो ल्यूट, नो पाइप, नो इंसेंस स्वीट, फ्रॉम चेन सॉन्ग सेंसर टीमिंग, नो श्राइन, नो ग्रोव, नो ओरेकल, नो हीट, और पेल माउथ प्रोफेट ड्रीमिंग। ओड टू साइके की लाइन है, ओड टू नाइटिंगेल की, ओड टू ओड ऑन अ ग्रेसन अर्न की, ओड टू ऑटम की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओड टू साइके की ये लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। नो वॉइस, नो ल्यूट, नो पाइप, नो इंसेंस स्वीट, फ्रॉम चैन स्विंग सेंसर टीमिंग, नो श्राइन, नो ग्रोव, नो ओरेकल, नो हीट, और पेल माउथ प्रोफेट ड्रीमिंग। तो लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ओड टू साइके की लाइन है। विच वर्ड इज अ प्रोज क्रिटिक, इसमें कौन सा वर्ग का प्रोज क्रिटिक है, तो ये कल्चर एंड अनार्की है। क्वेश्चन नंबर 1452, what is the phrase the one remains, the many change and pass signify in the poem Adonis? Political instability, death of Keats, platonic idealism, religious prophecy। ये जो फ्रेज है, ये फ्रेज आया है एडोनिस पोएम में। इसका सिग्निफिकेंस क्या है आपको ये बताना है। द वन रिमेन्स, द मैनी चेंज एंड पास। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटोनिक आइडियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 1453, व्हाट पब्लिकेशन डिड सैली ब्लेम फॉर कीट्स डेथ? कीट्स की डेथ के लिए सैली ने किस पब्लिकेशन पर ब्लेम लगाया था? द टाइम्स, क्वार्टरली रिव्यू, ब्लैकवुड्स मैगजीन, एडिनबर्ग रिव्यू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द क्वार्टरली रिव्यू। पीबी सैली ने द क्वार्टरली रिव्यू मैगजीन है, इसी मैगजीन पर ब्लेम लगाया था कीट्स की डेथ के लिए। क्वेश्चन नंबर 1454, व्हाट फॉर्म इज यूज्ड इन एडोनिस? पीबी सैली की पोएम है एडोनिस। एडोनिस किस फॉर्म में लिखी गई है? हीरोइक कपलेट में, इसमें सेरिन स्टेंजा में, टर्जा राइमा में, ऑक्टेवा राइमा में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडोनिस पोएम है, इसमें सेरिन स्टेंजा में लिखी गई है। एक्सप्लेनेशन देखिए, जो एडोनिस है रिटिन लिखी गई है, पेस्टोरल एलेजी है, इसमें सेरिन स्टेंजा में लिखी गई है। द पोएम कंटेन्स 55 स्पेंसेरिन स्टेंजा टोटलिंग 495 लाइन्स। अब देखिए, स्पेंसेरिन स्टेंजा में 9 लाइन्स होती है। 9 लाइन्स के जो पोएम होती है उसको स्पेंसेरियन स्टेंजा कहते हैं। अब 55 स्पेंसेरियन स्टेंजा यानी 55 इंटू 9 यानी 495 टोटल लाइन्स हो जाएगी। ईच स्पेंसेरियन स्टेंजा कंसिस्ट ऑफ 9 लाइन्स। देखिए, प्रत्येक स्पेंसेरियन स्टेंजा में 9 लाइन्स होती है। द फर्स्ट 8 आर इन आयम्बिक पेंटामीटर एंड द 9th इन द अलेजेंडाइन। जो फर्स्ट 8 लाइन होती है इसमें सेकेंड स्टेंजा की, वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई होती है, और जो 9th लाइन होती है वो अलेजेंडाइन में लिखी गई होती है। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा स्पेंसेरियन स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है। क्वेश्चन नंबर 1455, in ode to Nightingale, what is the name of the Roman god of wine and intoxication? Adonis, Bacchus, Dionysus या अपोलो? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैकस। बैकस तो ओ टू नाइटिंगेल में जो नाम आया है रोमन गॉड का, रोमन गॉड ऑफ वाइन एंड इंटॉक्सिकेशन, वो नाम आया है बैकस का।
तो बैकस है, ये रोमन गॉड ऑफ वाइन एंड इंटॉक्सिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 1456, व्हाट सीजन इज इट व्हेन कीट्स हियर्स द नाइटिंगेल्स सॉन्ग? किस सीजन में जॉन कीट्स ने सुना था नाइटिंगेल के सॉन्ग को? विंटर सीजन में, समर सीजन में, स्प्रिंग सीजन में या ऑटम में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्प्रिंग सीजन में जॉन कीट्स ने सुना था नाइटिंगेल के गाने को। क्वेश्चन नंबर 1457, द ओपनिंग लाइन्स माई हार्ट एकेज and a drowsy numbness pains my sense as though of hemlock I had drunk। जॉन कीट्स की किस पोएम की लाइन है? ओ टू अ नाइटिंगेल, ओ टू अ क्रेसन अर्न, ओ टू ऑटम या ओ टू साइके? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओ टू अ नाइटिंगेल पोएम की लाइन है, माई हार्ट एक्स and a drowsy numbness pain my sense as though of hemlock I had drunk। क्वेश्चन नंबर 1458, लाइन्स बतानी है जॉन कीट्स की किस पोएम की लाइन है? ओ फॉर अ डॉट ऑफ विंटेज दैट हैथ बीन cool a long age in the deep delve earth, testing of flora and the country green, dance and provincial song, sunburnt mirth, put on a garrison urn, o to autumn, o to psyche, o to a nightingale। इसमें की वर्ड है, याद रखिएगा, डॉट ऑफ विंटेज की वर्ड है, याद रखिएगा, और टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन, ये की वर्ड है। इस की वर्ड से आप पहचान सकते हैं कि ये लाइन किस पोएम की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओ टू अ नाइटिंगेल की लाइन। क्वेश्चन नंबर 1459, द लाइन्स फेयर देन फोविस sapphire region, star of vespers amorous, glow warm of the sky, o to grace and urn, o to autumn, o to psyche, o to a nightingale। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओ टू साइके की लाइन है। क्वेश्चन नंबर 1460, द लाइन यस आई विल दी प्रीस्ट एंड बिल्ड अ फेन इन सम अनटोडन रीजन ऑफ माई माइंड, ओ टू अ ग्रेस एंड अर्न की लाइन है, ओ टू ऑटम की, ओ टू साइके की, ओ टू अ नाइटिंगेल की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओ टू साइके की लाइन है, यस आई विल दी प्रीस्ट बिल्ड अ फेन इन सम अनटोडन रीजन ऑफ माई माइंड। Question number 1461, the line I bright torch and a casement at night to let the born love in। लास्ट लाइन है जॉन केट्स की किस ओट की लास्ट लाइन है? ओट ऑन अ गेसनट की है, ओ टू ऑटम की है, ओ टू साइके की है, ओ टू नाइटिंगेल की है। ब्राइट टॉर्च कीवर्ड है, याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओ टू साइके की लाइन है। क्वेश्चन नंबर 1462, the brightest though, too late for antique bow, too late for the fond, believing liar, ode on a graceful urn, ode to autumn, ode to psyche, ode to a nightingale। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओड टू साइके की लाइन है, ओ ब्राइटेस्ट दो, टू लेट फॉर एंटीक बो, टू लेट फॉर द फॉन्ड बिलीविंग लायर। Question number 1463, the lines a bow shot from her bower's eaves, he rode between the barley sheaves। टेनिसन की पोएम है, टेनिसन की किस पोएम की लाइन है? द लेडी ऑफ शाइलॉट, यूलाइसिस, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, मैरियाना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द लेडी ऑफ शाइलॉट। लेडी ऑफ शाइलॉट टेनिसन की पोएम है, इसी पोएम की लाइन है, a bow shot from her bower's eaves, he rode between the barley। नंबर 1464, टेनिसन की किस पोएम की लाइन है आपको बताना है? सी नो नॉट वॉट द कर्स मे बी एंड सी वीव स्टीडली, द लेडी ऑफ शाइलॉट, यूलाइसिस, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, मैरियाना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द लेडी ऑफ शाइलॉट की लाइन है, सी नो नॉट वॉट द कर्स मे बी एंड सो सी वीव स्टीडली।
क्वेश्चन नंबर 1465. The monstrous lays there to slope and spill their thousand wreath of dangling water as smoke, that like a broken purpose waste in air. So waste not thou, but come for all the bells. टेनिसन की किस पोएम की लाइन है? द लेडी ऑफ सॉलॉट, यूलाइसिस, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, द प्रिंसेस. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. द प्रिंसेस पोएम की लाइन है. द प्रिंसेस 1847 में पब्लिश हुई थी. एक नरेटिव 1847 में पब्लिश हुई नरेटिव पोएम है द प्रिंसेस ऑफ मेडले. टेनिसन के द्वारा लिखी गई है. क्वेश्चन नंबर 1466. द लाइन Await the azure pillars of the hearth. Arise to thee the children call and I. Thy shepherd pipe and sweet is every sound. टेनिसन की किस पोएम की लाइन है? द लेडी ऑफ सैलॉट, यूलाइसिस, ब्रेक 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 या द प्रिंसेस. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. द प्रिंसेस पोएम की लाइन है. क्वेश्चन नंबर 1467. द लाइन स्वीटर thy voice, but every sound is sweet. Myriads of rivulets hurrying through the lawn, the moon of robes in immemorial schemes, and murmuring of innumerable bees. लेडी ऑफ सैलॉट की लाइन है. यूलाइसिस की है. ब्रेक 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 या द प्रिंसेस. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. द प्रिंसेस पोएम की लाइन है. क्वेश्चन नंबर 1468. The line, come down, O maid, from yonder mountain height. What pleasure lives in height? The shepherd sang. टेनिसन की किस पोएम की लाइन है? द लेडी ऑफ सैलॉट, यूलाइसिस, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, द प्रिंसेस. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. द प्रिंसेस पोएम की लाइन है. कम डाउन ओ मेड फ्रॉम यॉन्डर माउंटेन हाइट. व्हाट प्लेजर लिव्स इन हाइट. क्वेश्चन नंबर 1469. व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ स्विनी एगोनिस्ट? द स्विनी एगोनिस्ट का सब टाइटल क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. फ्रेगमेंट्स ऑफ एरिस्टोफेनिक मेलोड्रामा. स्विनी एगोनिस्ट ये अनफिनिश्ड ड्रामेटिक फ्रेगमेंट है टी.एस. इलियट का. पब्लिश हुआ है 2 पार्ट्स में 1926 से 1927. ये कलेक्टेड फॉर्म में पब्लिश हुआ है 1932 में. क्वेश्चन नंबर 1470. व्हाट इज द लिटरेरी फॉर्म ऑफ स्विनी एगोनिस्ट? स्विनी एगोनिस्ट किस फॉर्म में लिखा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. यह एक वर्स ड्रामा है टी.एस. इलियट का. आज के लिए बस इतना ही. मॉक ड्रिल आपको पसंद आ रही है तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच.